प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम टिप टिपुआ जो हमारा कक्षा 3 का जो पाठ था, हम उसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पूरी जो कहानी है वो हम बता चुका हूँ, इसके वर्णनी वगैरह वो भी सब हो चुके हैं। तो आज हम इसमें इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है। आपने अगर इस लेसन को इस बार को पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ लिया होगा तो इसके आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे पहला आता है हमारा, कौन किससे परेशान। तो इसमें वो ये कह रहा है कि इसमें कौन किससे परेशान है, हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन परेशान था और कि यहाँ पे लिखना है किस वजह से परेशान था। यहाँ पे रीज़न लिखना है, यानी कि कारण लिखना है, कारण क्या रीज़न था, और यहाँ पे उसका नाम लिखना है इस जगह पे कि कौन परेशान था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत में जब कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले हमें जो पोता है दादी की गोद में दिखता है और वो कहानी सुनने के लिए मचल रहा है। लेकिन दादी क्या कहती है कि नहीं, मुझे क्या कहानी सुनाऊं, मैं तो इस टिपुआ से डर लगता है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ आएगा दादी, तो आप लिख देना दादी। तो दादी यहाँ पे परेशान थी, किससे परेशान थी? टिपुआ से, टिपुआ से। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। टिपुआ का मतलब क्या है कि पानी टपक रहा था, उससे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जैक्ट नाम ही लिख देते हैं कि वो टिपुआ की वजह से परेशान थी। दूसरे नंबर पर आता है, अब जब दादी बैठी थी तो दादी जब उसको टिपुआ के बारे में बता रही थी तो उसके घर घर के बाहर कौन बैठा था? घर के बाहर एक बाघ बैठा था, बाघ यानी कि टाइगर बैठा था, है ना। तो टाइगर किससे परेशान हो गया फिर? जब उसने बोला कि मुझे तो टिपुआ से डर लगता है, तो टिपुआ से परेशान हो गया, तो उसको भी टिपुआ से डर लगने लगा। इसका भी आ जाएगा टिपुआ से डर, वो उससे डरने लगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा, थर्ड नंबर पे। अब आगे जब शेर वहाँ पे छुप जाता है जाके घास में, तो अब धोबी का जो है गधा खो गया था, तो इसलिए परेशान था, पूरा दिन वो उसको ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे आप धोबी, ये यहाँ पे क्लोज करेंगे। धोबी, धोबी किससे परेशान था? गधा खो जाने से, गधा खो जाने से। तो ये यहाँ पे ही लिख देंगे आप इसके पीछे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो था, अब गधा खो गया था तो जो धोबी है वो किसके पास गया था? वो पंडित जी के पास गया था। तो पंडित जी क्या कर रहे थे? पानी उलीच रहे थे। तो यहाँ पे आएगा पंडित जी, पंडित जी। जी किससे परेशान थे? पानी उलीचने से। पानी, यहाँ वाला मैंने ऊपर लिख देता हूँ, पानी उलीचने से। ठीक है, सारा दिन पानी निकाल रहे थे तो इससे वो परेशान थे। तो ये चारों आप इसमें लिख देंगे। आगे ये जो इसमें जो ये वाक्य दिए गए हैं, इनका हमें मतलब बताना है। मतलब का मतलब मतलब से हमारा क्या कहना है, मतलब मीनिंग बताना है उसका। ठीक है, तो नीचे दिए गए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको अपने शब्दों में लिखना है कि हमें अपने अकॉर्डिंग लिखना है, एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो पहला है, टिपुआ कौन सी बला है। देखो, बला का मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत। तो बला को इससे रिप्लेस कर दो तो बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। इसकी जगह पे यहाँ लिख देना है मुसीबत, मुसीबत लिख के बाकी सारा यहाँ पे लिख देंगे आप, इसको सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद है जच गई। जच गई का मतलब जचना होता है, मतलब पसंद आना, पसंद आ गई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे जांच की जगह पे ये लिख देंगे पसंद आ, और यहाँ पे पूरा गई। या आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं को समझ आ गई, समझ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ आ गई। तो या तो आप ये लिख दीजिए इसकी जगह, जांच की जगह, या ये लिख दीजिए, दोनों सही हैं। और यहाँ पे ये पूरी लाइन सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। मैंने बताया था कि बिना चू चपड़ मतलब चुपचाप। ठीक है, कि बाघ कुछ नहीं बोला, उसने उसका कान पकड़ा धोबी ने, तो बाघ अपने आप चलने लगा बिना कुछ बोले हुए। तो यहाँ पे ये जो चू चपड़ है, बिना चू चपड़ के, इसके जगह पे आप लिखेंगे बाघ, ये इसकी जगह पे लिखेंगे बाघ चुपचाप, चुपचाप भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। बाकी सेम रहेगा, वो सारा आप यहाँ पे लिख देंगे। ये चेंज कर देंगे बस यहाँ से, ये लाइन, ये वर्ड्स। ठीक है,
आगे है, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। तो मैंने बताया था कि पोथी का मतलब क्या होता है। पोथी का मतलब होता है एक छोटी पुस्तक जिसमें पंडित जी अपना एस्ट्रोनॉमी का काम करते हैं, है ना, जैसे सॉरी एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। और उसके बाद वो उसको बताते हैं कि उस भविष्य बताते हैं ग्रह को, ग्रह देख कर, इस तरह से। तो पोथी बाँच कर का मतलब यहाँ पर है पत्रा। पत्रा, यहाँ पे पोथी का मतलब क्या है, पत्रा देख कर बताइए। अब यहाँ पे इनकी जगह क्या लिख देंगे, पत्रा लिख देंगे, ठीक है। और छोटी पुस्तक अब ऐसे नहीं बोलेंगे उसको छोटी पुस्तक, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो उसमें से देख के कुछ बता रहे हैं। तो वो जो उनके पास जो पुस्तक होती तो वो छोटी पुस्तक ही है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको पत्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पत्रा देख कर बताइए। आगे है, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, यानी कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो तुम करना चाहते हो। तो वो बातें आप यहाँ पे लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप लिख सकते हैं कि मुझको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, आप सबसे एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। जैसे मुझे जैसे मुझे वीडियो गेम पसंद है, मैं उसको खेलने के लिए मचलता हूँ, मुझे टीवी देखने के लिए मचलता हूँ, या मैं बाहर मैदान में खेलने के लिए मचलता हूँ। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आगे है, कौन है टिपटिपुआ। अब यहाँ पे कहते हैं कि टिपटिपुआ कौन है। हाँ बचवा, ना शेर के डर ना बगवा के डर, डर ते डर टिपटिपुआ के डर। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को, हमें पूरी लाइन को हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या है कि ये थोड़ी सी देखो, अक्सर इसके जो इसके शब्द हैं आगे पीछे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह से। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो अब ये कहेंगे, हाँ हाँ बचवा, बचवा का मतलब क्या बताया था मैंने, बच्चा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ बच्चा, हाँ बच्चा, ना शेर का डर है, ना शेर का डर है, ना बाघ का डर, बाघ का डर, मुझे तो बस टिप टिपुआ, टिप टिपुआ। और इसके बाद कंटिन्यू यहाँ करेंगे ऊपर, बाघ का डर, टिपटुआ का डर है। तो ये पूरी लाइन ये है, जो सारी की सारी आप यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। आगे है, नेक्स्ट जो है, कहानी में टिपटिपुआ कौन था, तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे। देखो कहानी में जो टिपटिपुआ था वो किसको बोल रही थी, दादी दादी बोल रही थी जो पानी टपक रहा था उसको बोल रही थी। तो वो किसी आदमी का नाम नहीं था, है ना। तो हम किसी को भी टिपटिपुआ ऐसे नहीं कह सकते। पहला क्वेश्चन पूछा इसने, कहानी में टिपटिपुआ कौन था, तो हम लिखेंगे पानी में कहानी में जो बारिश का पानी टपक रहा था वही टिपटिपुआ था। आगे फिर अगला है, तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे। तो फिर आगे लिखेंगे कि टिपटिपुआ कोई आदमी या जानवर नहीं था। आगे चलिए लिखना शुरू करिए। इसका आंसर यहाँ पे, टिपटिपुआ कोई आदमी या जानवर नहीं था, अपितु, अपितु मतलब बल्कि, या मतलब बल्कि उसकी बजाय, अपितु वह, आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसको रेज करके, वह तो बारिश का पानी था जो झोपड़ी में टपक रहा था, टपक, आगे कंटिन्यू करेंगे, टपक रहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे, आगे है, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता, यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो अब यह है कि यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब उस दिन क्या है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से सब के सब परेशान थे, है ना। तो अगर सोचो कि वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी होती, मतलब छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, हल्की हल्की पड़ रही हैं, तो क्या होता। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होती
कि दादी जो है, दादी उसको कहानी सुना देती पोते को। क्यों सुना देती? क्योंकि उसके उसके जो झोपड़ी है, झोपड़ी में पानी नहीं टप 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 करता, टिप टिप करता। तो फिर वो नहीं कहती कि मुझे टिपटिपुआ का डर लगता है। ना शेर डरता, ना उससे फिर शेर को डर लगता, ना वो घास में जाकर छिपता। वैसे ही धोबी का जो गधा है वो भी नहीं खोता, और वो फिर पंडित के पास भी नहीं जाता, है ना। और फिर लास्ट में क्या होता कि बाघ को भी वो धोबी अपने घर पकड़कर नहीं ले जाता। तो ये सारी बातें हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा। लिखवा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पहला है, तो दादी पोते को कहानी सुनाती और बाघ टिपटिपुआ का नाम, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये पॉज करके लिख लीजिएगा, का नाम ऊपर लिख देता हूँ, सुनकर नहीं डरता, नहीं डरता। उसके बाद धोबी का गधा भी घर आ गया होता, आ गया होता। तो वो भी घर आ जाता है ना, तो उसे पंडित जी के, आगे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ता। और लास्ट में क्या हुआ था, बाघ को पकड़ा था ना, और न ही धोबी गधे गधे आगे कंटिन्यू करेंगे, गधे के चक्कर में बाघ को पकड़कर घर लाता। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है बेटा। ये सारा आप कर लेंगे, इतना ही इसमें है, ये पूरा लिख लेना आप इसमें। अगर ये लाइन कम रहती हैं, ये जो लिखी हैं, तो आप इसके नीचे छोटा छोटा करके लिख लेंगे, ठीक है। आगे हमारा है, तरह तरह की आवाज़ें। अब ये आवाज़ें जो आती हैं वो हमको बतानी है कि ये आवाज़ें कैसे आती हैं। देखो, पहली है हमारी खर खर। तो खर खर कब आती है? जब हम जैसे रात को सोते हैं, तो सोते वक्त हमारी नाक से आती है। जैसे कि हमारी जो गले की जो है विंड पाइप जो है, वो क्या होती है, थोड़ी सी हम तकिया वगैरह लगाने लगते हैं तो उससे क्या होती है, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना। और उससे क्या होता है कि हमें खराटे आने लगते हैं। तो ये आवाज़ जो होती है, ये सोने की आवाज़ होती है ना। तो इसमें इसका उत्तर लिखेंगे, सोने पर, सोने के बाद, सोने के बाद, सोने का मतलब वो वाला गोल्ड नहीं, सोना मतलब स्लीपिंग के बाद आने वाली, आने वाली तेज आवाज़ रात को आती है। आपके घर में भी किसी न किसी को तो आती होगी, तकिया वगैरह यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम सबको हो जाती है। आगे है भिन भिन। भिन भिन मतलब, भिन भिन कौन करता है? मक्खी करती है भिन भिन। तो भिन भिन की आवाज़ कब आती है? जब मक्खी हमारे कान के पास आती है, तभी तो वो भिन भिन करती सुनेगी ना हमें। तो इसका आंसर होगा मक्खी के कान के, हमारे, हमारे लिखिए यहाँ पे, हमारे कान के पास उड़ने की आवाज़। अब उड़ती है तो वो भिन भिन की आवाज़ करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है थर्ड हमारा, ठक ठक। ठक ठक कैसे होता है? जब हमारा कोई दरवाज़ा नॉक करता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका
आगे उसके बाद आता है चरचर। अब चरचर क्या होता है, चरचर की आवाज़ कब आती है, जब दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसके बाद दरवाज़ा जब खोलते हैं तो हमें एक हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, चरचर की आवाज़ आती है, तो वो होती है दरवाज़ा खोलने की आवाज़। ठीक है, ये आप लिख लेंगे इसमें। आगे है भक भक। अब भक भक क्या होता है, भक भक होता है कि जब हम आग जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी जैसे फायरवुड डालते हैं, उसमें फायरवुड मतलब लकड़ी डालते हैं जो जलाते हैं जिनको, तो वो जलाते हैं, जब आग तेज़ हो जाती है तो उस टाइम वो आवाज़ करती है। तो इसमें आएगा आग की लपटें। लपटें होता है मतलब जलती है ना, ऊपर दिखती है हमें, जो वो दिखता है, नीला कलर दिखता है, कभी हल्का हल्का रेडिश रेडिश सा दिखता है, तो वो है कि लपटें जब तेज होती है। ठीक है, उसके बाद है तड़ तड़। अब तड़ तड़ की आवाज़ कब आती है, जब मुंह पे कोई ज़बरदस्त बार बार थप्पड़ मार दे किसी को, तड़ तड़ तड़, जैसे तड़ाक तड़ाक से थप्पड़ मार दे, तो उसको कहेंगे गाल पर, गाल पर थप्पड़। थप्पड़ मतलब स्लैपिंग, थप्पड़ लगने की आवाज़। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया, यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद है खूंटा। खूंटा मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे जो ये टाइगर है, ये बैठा है खूंटे पे, धरती में गाड़ दिया जाता है उसको, लकड़ी के टुकड़े को, और उसके साथ फिर यहाँ रस्सी, देखो गले में इसकी रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे ये रस्सी उसके गले में बांध रखी है ऐसे। तो ये जो खूंटा होता है, इससे किस किस को बांधा जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप उनके नाम लिखेंगे यहाँ पर किस किस को बांधा जाता है। इसमें मैं बता देता हूँ, गाय, बैल, भैंस, गधा, हाथी, हाथी को भी बांध देते हैं। ठीक है, और बकरी। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ हैं जो आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी आप जो चाहें वो लिखना, चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं नंबर की। इंग्लिश में जैसे होते हैं ना नंबर, चेंज द नंबर, सिंगुलर टू प्लूरल, वैसे ही हिंदी में होते हैं, जो हिंदी में उनको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। तो यानी कि एक से ज़्यादा को, हम एक को एक से ज़्यादा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है हमारा एक तितली। तो तितली मतलब बटरफ्लाई। तो एक बात आप याद रखेंगे कि जब यहाँ पर जैसे तितली है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो ई के ल के ऊपर मात्रा है वो है बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि ये पीछे की साइड है, और जो पहले आती है वो होती है छोटी ई की मात्रा, यानी कि ये ई और ये आई। तो ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपको कहीं पर अगर एक तितली मिलेगा लिखा, तो वो हो उस पर होगी बड़ी ई की मात्रा। लेकिन जब वो एक से ज़्यादा में हो जाएगी कन्वर्ट, तो उस वक्त क्या होगा, ये बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो दिखाता हूँ कैसे हो जाएगी। देखिए, तितली लिखा है यहाँ पे, पीछे की मात्रा है, अब इसमें कई तितली मतलब मोर देन वन, तो इसमें कैसे करेंगे, तितली हो गया। लेकिन अब कुछ और चेंज भी आएगा इसमें, तितलियाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आके चंद्रबिंदु आ जाएगी। तो इस तरह से चेंज हो जाएंगी एक से ज़्यादा में, ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एक रोटी। रोटी, तो अब रोटी को भी 10 रोटी में बदलना है, तो रोटी में मैंने बोला कि जब आप एक से ज़्यादा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आगे आ जाएगी मात्रा, छोटी मात्रा बन जाएगी, तो क्या बन गया रोटी, और ये क्या आ जाएगा पीछे, यहाँ रोटियाँ। उसके बाद है सेम टू सेम है चूड़ी। उसके बाद क्या है चूड़ी, उसके बाद क्या बनेगा, ढेरों चूड़ियाँ, बहुत सारी, तो चूड़ी मैंने बोला, तो ये क्या हो जाएगा, आगे आगे की मात्रा हो जाएगी यहाँ चूड़ियाँ। अब ये लास्ट वाला आप करेंगे खिड़की का चेंज करके। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो है, जो चैप्टर हमारा टिप टिप हुआ वो ख़त्म होता है, इसे क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।